इंदौर इनकी दुखद मृत्यु हुई है। मैं बाबा महाकाल से कामना करता हूँ कि वो उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। ये पाकिस्तान के कायराना हथियार एक तरह से हरकत हुई है और इस घटनाक्रम में जिस प्रकार से देश के अंदर ये वज्रपात जैसा हुआ। फिर से आग्रह है, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से देश की सेना के और सरकार के साथ है और नाबूद कर दो उन आतंकवादी संगठनों को जिन्होंने ये कायराना कृत्य किया। लोग जिन्होंने इस्लाम धर्म को बदनाम करने की साजिश की है, सौहार्द बिगाड़ने की साजिश की है, आपस की मोहब्बतें भाईचारा बिगाड़ने की साजिश की है, ऐसे लोगों की का जो कुप्रयास है उसको देश तो विफल करेगा ही। देश की सशक्त सरकार जल्द से जल्द इनको सजा दे, पाकिस्तान को ठीक करे, आतंकवादी देश घोषित करवाए। कुछ और खबरें। जबलपुर में बर्थडे पार्टी के दौरान हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है। वैभव होटल में अभी तक सीसीएस में हुए हैं, कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ऑन सिक्योरिटी, जिसमें ये बड़े फैसले हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने आकर ये जानकारी दी है। भारत में पाकिस्तानी दूतावास बंद कर दिया गया, पाकिस्तानियों का वीजा रद्द किया गया है। तो कुल मिलाकर जो सीसीएस की बैठक हुई है, उस बैठक के बाद जो एक समराइज तौर पर अगर कहीं जानकारी निकलकर सामने आ रही है तो उसमें पाकिस्तानियों का वीजा रद्द कर दिया गया है, अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया है, सिंधु जल समझौते को रोक दिया गया है और ये जो आधिकारिक आंकड़ों की पुष्टि हुई है, ये 26 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है कि 26 लोगों की जान इस टेरर अटैक में गई है। और इस दौरान जो डिसीजंस, बड़े डिसीजंस जिन्हें कहें, जिसका इंतजार आज देश का हर नागरिक कर रहा है कि आखिर इस हमले का बदलाव किस तौर पर लेते हैं, क्या क्या कार्रवाई, जो कि सरकार से बहुत उम्मीदें लगाकर लोग बैठे हुए हैं, वो क्या जानकारी आती है सरकार की तरफ से, इसका इंतजार लंबे समय से कर रहे थे। शंकर आनंद मेरे साथ इस वक्त कनेक्ट हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शंकर, सीसीएस की बैठक खत्म और ये जो डिसीजंस लिए गए इनको विस्तार से आप एक बार दर्शकों को बताएं। देखिए, जिस तरह से विदेश सचिव की जो ब्रीफिंग है वो अभी थोड़ी देर पहले हुई है और विदेश सचिव ने इस जिस तरह से आज कई महत्वपूर्ण जो एक स्टेटमेंट दिए हैं, उसमें की सबसे महत्वपूर्ण जो मसला है कि सुरक्षा मामलों की जो कैबिनेट समिति है वो आज मिली है और कैबिनेट को आतंकी मामलों के बारे में बताया गया। जिस तरह से कल पहलगाम में जिस तरह से आतंकी वारदात हुई उसके बारे में बताया गया और 25 भारतीयों और एक नेपाल के नागरिक की जिस तरह से उस हमले में मौत हुई है, तो इस मामले के बारे में विस्तार से बताया गया। और सीसीएस की मीटिंग में तो सीसीएस ने आतंकी हमले की जो कड़ी निंदा करते हुए इस मामले पर शोक भी जताया है और इसके साथ साथ सीसीएस में सीमा पार से आतंकवाद के जुड़े लिंकेज जो है वो सामने आए हैं और इस मामले में इंडस वाटर ट्रीटी बिल के बारे में भी बताया गया है। उसके बारे में जो बताया गया है कि इंडस वाटर ट्रीटी बिल भी हेल्ड। तो इसके साथ साथ जो और भी दूसरी जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, अटारी चेक पोस्ट को क्लोज करने का फैसला लिया गया था। कि अटारी चेक पोस्ट की अगर बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक ये बहुत बड़ा रूट है। जब अटारी बॉर्डर होते हुए बाघा बॉर्डर में के माध्यम से लोग आना जाना करते हैं, तो उसको बंद करने का फैसला लिया गया है। अगर ये रास्ता बंद होता है तो निश्चित तौर पे भारत और पाकिस्तान के बीच में जो एक कहा जा सकता है आना जाना और जो तमाम जो गतिविधियां होती थी उस पर उसका एक अच्छा खासा एक असर पड़ेगा और पाकिस्तान नागरिकों को सार्क के तहत वीजा नहीं दिया जाएगा। ये भी इस मामले में ऐलान किया गया है और भारत अपने राजनयिकों को जो भी वहां पे राजनयिक हैं वो बाकायदा उनको वापस बुला लेगा। तो इस तरह का जो ऐलान जो है वो किया गया। तो कहीं न कहीं एक तरह से कहा जा सकता है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत ने एक बड़ा फैसला लिया है और इसी मामले के तहत आज इस मामले में एक बड़ा ऐलान किया है। विदेश सचिव जो है विक्रम मिस्री, उन्होंने इस मामले पर तमाम पॉइंटर्स जो है, तमाम मसलों को विस्तार से बताया है। तो और जिस तरह से इस आतंकी गतिविधियों में जिस तरह से पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो आतंकी संगठन है उनकी भूमिका। शंकर, ये बहुत बड़े फैसले हैं। अगर एक नजरिए से देखा जाए कि आपने भारत में पाकिस्तान का दूतावास बंद कर दिया, 48 घंटे के अंदर पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश दे दिया और जो बड़े फैसले हैं, अटारी बॉर्डर का भी जिक्र अगर करें, बंद कर दिया गया, ये किस ओर इशारा कर रहे हैं? ये क्या शुरुआत है कुछ बड़ा करने के? देखिए, इसका मतलब सीधा है। जिस तरह से इस मामले को लेकर साफ तौर पे बताया गया है कि एक तरफ आप दोस्ती की बात करेंगे, एक अच्छे पड़ोसी का फर्ज निभाने की बात करेंगे, दूसरी तरफ अगर आप आतंकवाद को आगे बढ़ाने का प्रयास करोगे और अगर भारत में इस तरह के आतंकी वारदात को अंजाम देंगे तो निश्चित तौर पे किसी भी हाल में किसी। राकेश सचान शुभम का पार्थिव शरीर के साथ उनके परिजनों के साथ कानपुर पहुंचे। कानपुर के महाराजपुर के रहने वाले शुभम द्विवेदी का अंतिम संस्कार आज गंगा किनारे किया जाएगा। आपको बता देते हैं कि श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह करीब 9:30 बजे कानपुर पहुंच रहे हैं। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे।
पूरे कश्मीर पर चोट करी है, कश्मीरियत पे चोट की है और कश्मीर के वासियों पे चोट की है, क्योंकि 370 हटने के बाद जब सैलानियों का एक सैलाब उमड़ा था वहां पर, जिससे कि वहां की पर कैपिटा इनकम बढ़ी थी, वहां पे ग्रोथ बढ़ी थी, वहां पे समृद्धि आई थी, उस सब पे चोट है ये। और जिस तरह से नियतों पर आतंकवादियों ने कायरतापूर्ण ढंग से गोली चला करके और देश के 26 से अधिक लोगों को मार गिराया, 17-18 लोग घायल हैं। देश की सरकार, प्रदेश की सरकार सभी चिंतित है। आज तक आजादी के बाद इस तरह की आतंकवादियों ने क्रूरता की घटना नहीं की, लेकिन ये घटना जिन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी उनके साथ ये हादसा हुआ। निश्चित तौर पर सरकार भारत की बड़ा कदम उठाएगी और इसका जवाब बड़ी सख्ती से देश देगा। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारे कार्यक्रम निरस्त करके पूरी बैठकों का दौर पूरी तरह से आज इस घटना पर चिंतित भी है और करारा जवाब आतंकवादियों को इसका दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी कल 9 बजे चलेंगे, 9:30 बजे चकेरी एयरपोर्ट उतरेंगे, उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे और भूपेंद्र जी हमारे जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है वो भी आएंगे। और आइए आपको बताते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कानपुर जाने वाले हैं। पहलगाम आतंकी हमले में मृतक शुभम द्विवेदी के घर जाने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मृतक शुभम द्विवेदी के परिजनों से मुलाकात करेंगे सीएम। आज सुबह 9:30 बजे कानपुर पहुंचने वाले हैं। शुभम द्विवेदी के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। बेहद दुखद ये पल परिवार के लिए। इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी परिजनों को सांत्वना व्यक्त कर रहे हैं। शुभम द्विवेदी की आतंकियों के द्वारा की गई हत्या के लिए साफ कह दिया गया है कि हत्यारों को बख्शा नहीं जाएगा, आतंकियों को घर से निकाल कर मारा जाएगा। तो वहीं आज अंतिम संस्कार जो किया जाना है गंगा घाट के किनारे, वहां पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचने जा रहे हैं। अमित गंज के पास चलते हैं और जानकारी के साथ। अमित गंज, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ परिवार के प्रति सांत्वना व्यक्त कर रहे हैं। बेहद दुखद पल न सिर्फ पूरे परिवार बल्कि पूरे कानपुर और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए। मुख्यमंत्री का जो दौरा है इस पर जानकारी दीजिए, साथ ही आज अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी कर ली गई होंगी। देखिए कंचन जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने भी लोग यहाँ हैं सबकी आंखें में आंसू है, क्योंकि कहीं ना कहीं कानपुर का लाल की हत्या हुई है। ये पूरे देश भर में लोग आक्रोशित हैं। कहीं ना कहीं लोगों के आंखों में आंसू है, क्योंकि जिस प्रकार से एक साथ इतना लोगों की हत्या होना, लोगों जो भी सुना, जिसने भी सुना वो गमगीन हो गया। और ऐसे में इस वक्त न्यूज 18 टीम शुभम द्विवेदी जो कानपुर का रहने वाला था, उसके हाथीपुर हम लोग गांव में मौजूद हैं। अपने कैमरे से कहूँगा ये वो घर है जहां उसका पैतृक घर है, जहां उसका पार्थिव शरीर रात में लगभग 1:30 के आसपास यहाँ पहुंचा है। और उसके बाद से जो आसपास के लोग हैं, जो ग्रामीण अंचलों के लोग हैं, जो उनसे रिलेटिव्स हैं, वो एक एक करके यहाँ पहुंच रहे हैं और वो सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 9:40 पर यहीं पहुंचेंगे, उनके परिजनों से मिलेंगे और जो जिसकी हत्या हुई है, जिसकी मौत हुई है, उसको श्रद्धांजलि देंगे। और उसके बाद यहाँ से वो वापस लखनऊ जाएंगे, क्योंकि यहाँ से जिस जगह वो कार्यक्रम होना है, जब फ्यूनरल होना है या अंतिम संस्कार जहाँ होना है, वो ड्योढ़ी घाट है, यहाँ से लगभग 3.5-4 किलोमीटर दूरी पर है। और ऐसे में आप देख सकते हैं, जहाँ तक कैमरे की नजर जा रही है, लोग परेशान हैं, लोगों की आंखों में आंसू है, लोग गमगीन है, क्योंकि ये दृश्य, जिसने भी इस दृश्य को उनके परिजनों ने देखा, उनसे जैसे जैसे बात हो रही है वैसे वैसे भावुक हो रहे हैं। भावुक पल है, कहीं ना कहीं उनके परिवार के लिए कष्ट का विषय है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने परिवार के साथ 17 तारीख को यहाँ निकला था और आज उसे यहाँ पहुँचना था, वो खुद शुभम नहीं पहुँचा। उसका कल देर रात या आज सुबह देर रात या आज की डेट में उनका यहाँ शव पहुँचा है, उसका पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचा है। सब लोग दुखी हैं, सबकी आंखों में आंसू। उनका कहना है कि जो परिवार यहाँ से 11 सदस्य 17 तारीख को गए थे, वापस आना है, 11 में सिर्फ 10 वापस है और 11 का शरीर, पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचा। और ऐसे में फ्यूनरल की तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री लगभग 9:40 पर यहाँ आएंगे। उसके बाद यहाँ लोगों के परिजनों से मिलेंगे और उसके बाद मैं अपने कैमरा रवि से कहूँगा कि इसको पूरा दिखाई। जहाँ तक कैमरे की नजर आ रही है, सब पूरे उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनके परिवार के लोग हैं, क्योंकि ये दुख की घड़ी है। कहीं ना कहीं ये दुख की है कि एक व्यक्ति जिसकी शादी फरवरी में हुई थी और अपनी
वाइफ के साथ वो वहाँ गया था। कश्मीर अपने बहन, अपने बहनों, अपने माता, अपने पिता, अपने सास, अपने ससुर, अपनी बहन के बच्चों के साथ, यानी यहाँ से जो लोग गए थे 11 लोग, उनमें से एक साथ सब गए थे, क्योंकि उसका बर्थडे भी लेने होना था। उनका कहना है कि उसकी एडवांस पार्टी वहाँ होनी थी, उसको लेकर उन्होंने कहा था कि चलो वहाँ पार्टी की बहनों ने इस पार्टी को ऑर्गेनाइज किया था। कहीं ना कहीं वो पूरा परिवार इतना गमगीन है, कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। उसकी जो पत्नी है बात करते करते रो रही है और बेहोश हो जा रही है, और ऐसे में वो ठीक सामने उस तरफ जो महिलाओं का जहाँ बैठी है वहीं उनकी वाइफ भी है। और अब स्थिति ऐसी नहीं है उस महिला की, जिसके पति की मौत हुई, कि वो कुछ भी बात करने की स्थिति में है। और ऐसे में एक एक करके जो क्षेत्र की महिलाएं या उसके परिवार के लोग हैं उसे सांत्वना दे रहे हैं, उसे चुप करा रहे हैं, रो रो के उसका बुरा हाल। जी जी, तो बिल्कुल दुखद पल ये परिवार के लिए। और देखिए, परिवार के प्रति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सांत्वना व्यक्त कर चुके हैं और आज अंतिम संस्कार में शामिल भी होने जा रहे हैं। शुक्रिया आपका अमितगंज जानकारी के लिए। इससे पहले आपको बताएं कि देर रात पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी का पार्थिव शव लखनऊ एयरपोर्ट लाया गया था और अब घर में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। यहां देखिए, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने परिजनों को सांत्वना व्यक्त की है उनके प्रति और श्रद्धांजलि अर्पित की है शुभम के प्रति। इस दौरान गमगीन शुभम के पिता को उन्होंने गले लगाकर ढांढस बधाया। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर शुभम का शव एम्बुलेंस से कानपुर भेजा गया। नेपाल के नागरिक न्यापाने का शव भी हवाई जहाज से लाने के बाद एम्बुलेंस से नेपाल भेजा गया है। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने जब शुभम का पार्थिव शव लखनऊ लाया गया, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपना दुख व्यक्त किया, परिजनों को ढांढस बंधाया, उनके पिता हैं। और दूसरी तरफ इस समय घर में पार्थिव शव रखा गया है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह 9:30 बजे पहुंचने जा रहे हैं और गंगा घाट के लिए जहाँ अंतिम संस्कार किया जाना है उसमें शामिल होने जा रहा है। बेहद भावुक कर देने वाला, गमगीन कर देने वाला ये जो पल न सिर्फ पूरे कानपुर बल्कि उत्तर प्रदेश में आंखें नम किए हुए हैं, बल्कि जिन लोगों ने 28 अपने घर के सदस्यों को खोया है उन सब के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांत्वना व्यक्त की है। अपना दौरा छोड़कर वो लौट आए हैं, लेकिन आज कानपुर में शुभम का जो अंतिम संस्कार किया जाना है वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और साफ कर दिया गया है कि आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। स्केच जारी कर दिए गए हैं आतंकियों के और जल्द से जल्द इनकी धरपकड़ के दावे किए जा रहे हैं। उधर पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मद्देनजर सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस पर जानकारी आपको दे देते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपनी अध्यक्षता में आज ये बैठक करने जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक शाम 6 बजे ये बैठक होनी है। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। आज की सर्वदलीय बैठक बेहद अहम है। पहलगाम हमले को लेकर 2.5 घंटे तक चली सीसीएस की मीटिंग में बड़ा फैसला लिया गया। पाकिस्तान पर भारत ने सख्त एक्शन लिया है। भारत ने सिंधु जल समझौता रोक दिया है। अटारी बॉर्डर से आवाजाही बंद कर दी है। पाकिस्तानियों का वीजा रद्द कर दिया गया है। पाक नागरिकों को 1 हफ्ते में भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। वीजा वाले पाक नागरिकों को 48 घंटे में भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। पाकिस्तान के उच्चायोग में राजनयिकों की संख्या के लिए इन्हें घटाने के लिए कहा गया है। भारत भी अपने राजनयिकों की पाकिस्तान में संख्या कम करेगा। भारतीय दूतावास में 55 की जगह 30 स्टाफ होंगे। Recognizing the seriousness of this terrorist attack, the CCS decided upon the following measures. 1. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. 3. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SAARC visa exemption scheme visas. Any SVAS visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled.
any Pakistani national currently in India under SPES visa has 48 hours to leave India. 4. The defense, military, naval and air advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. India will be withdrawing its own defense, navy and air advisors from the Indian High Commission in Islamabad. These posts in the respective High Commissions are deemed annulled. 5 support staff of the service advisors will also be withdrawn from both High Commissions. 5. The overall strength of the High Commissions will be brought down to 30 from the present 55 through further reductions to be effected by 1st May 2025. पाकिस्तान पाक के पीएम शहबाज शरीफ ने बुलाई बैठक। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं पड़ोसी मुल्क से आती हुई। भारत के एक्शन के बाद पाक ने भी बैठक बुलाई है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक बुलाई गई है। गुरुवार को पाकिस्तान में बुलाई गई है ये बैठक। आज गुरुवार का दिन और आज की बैठक पाकिस्तान में जो होने जा रही है बेहद अहम। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए सैलानियों की याद में कानपुर में एक श्रद्धांजलि कैंडल मार्च का आयोजन किया गया है। स्वामी विवेकानंद युवा समिति की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अकबरपुर लोकसभा सीट के सांसद देवेंद्र सिंह भोले के नेतृत्व में सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया। मार्च की शुरुआत श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा मोती झील से हुई और मेडिकल कॉलेज गेट पर जाकर खत्म हुई। लोगों ने कानपुर के शुभम द्विवेदी और कायरपूर्ण हमले में जान गंवाने वाले सभी वीरों को नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की है। लखनऊ में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कई इलाकों में प्रदर्शन किया गया है। यहां पर घंटाघर, रूमी गेट और पुराने लखनऊ में लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित की है मृतकों को, लेकिन आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। शिया और सुन्नी उलेमाओं ने आतंकी घटना का विरोध किया है और आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पहलगाम में हुए हमले को लेकर वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा आरती करके मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई है। 2 मिनट का मौन भी किया गया है। उधर एटा में पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर दून पब्लिक स्कूल के स्टाफ और बच्चों ने काली पट्टी बांधकर शांति मार्च निकाला। कलेक्ट्रेट पहुंचकर आतंकी हमले की निंदा करते हुए मुंहतोड़ जवाब देने की मांग उठाई। लखनऊ में संत समाज ने पहलगाम में हिंदुओं की हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया। हलवासिया के पटेल प्रतिमा तक मौन पदयात्रा। देखिए 2.5 घंटे तक सीसीएस की बैठक चली है और आपको बता दें कि आतंकियों को जानकारी देने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आतंकियों की जानकारी देने वालों के बड़ी इनाम दिए जाएंगे। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं इस वक्त की 20 लाख इनाम रखा गया है। जो भी आतंकियों की जानकारी सरकार प्रशासन तक को देता है उनको 20 लाख का इनाम दिया जाएगा। बड़ी खबर आपको इस वक्त की पहलगाम से बता रहे हैं, जुड़ी पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ और अगर जो इस आतंकियों की खबर प्रशासन तक, सेना तक, सरकार तक पहुंचाता है उनको 20 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की आप बता रहे हैं। हालांकि आतंकियों का स्केच भी जारी हुआ था और अब ये बड़ी अपडेट, आतंकियों की जानकारी देने पर सरकार 20 लाख का इनाम देगी। पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। आतंकियों की जानकारी देने पर 20 लाख का इनाम सरकार ने घोषित किया है। वहीं आपको समझौता रोक दिया गया है। तो ये 2 बड़े जो डिसीजन अभी तक सीसीएस में हुए हैं, कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ऑन सिक्योरिटी, जिसमें ये बड़े फैसले हुए हैं
विदेश मंत्रालय ने आकर ये जानकारी दी है। भारत में पाकिस्तानी दूतावास बंद कर दिया गया है, पाकिस्तानियों का वीजा रद्द किया गया है। तो कुल मिलाकर जो सीसीएस की बैठक हुई है, उस बैठक के बाद जो एक समराइज तौर पर अगर कहीं जानकारी निकलकर सामने आ रही है, तो उसमें पाकिस्तानियों का वीजा रद्द कर दिया गया है, अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया है, सिंधु जल समझौते को रोक दिया गया है, और ये जो आधिकारिक आंकड़ों की पुष्टि हुई है, ये 26 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है कि 26 लोगों की जान इस टेरर अटैक में गई है। और इस दौरान जो डिसीजंस, बड़े डिसीजंस जिन्हें कहें, जिसका इंतजार आज देश का हर नागरिक कर रहा है कि आखिर इस हमले का बदलाव किस तौर पर लेते हैं, क्या क्या कार्रवाई, जो कि सरकार से बहुत उम्मीदें लगाकर लोग बैठे हुए हैं, वो क्या जानकारी आती है सरकार की तरफ से, इसका इंतजार लंबे समय से कर रहे थे। शंकर आनंद मेरे साथ इस वक्त कनेक्ट है ज्यादा जानकारी के साथ। शंकर, सीसीएस की बैठक खत्म और ये जो डिसीजंस लिए गए, इनको विस्तार से आप एक बार दर्शकों को बताएं। देखिए, जिस तरह से विदेश सचिव की जो ब्रीफिंग है वो अभी थोड़ी देर पहले हुई है, और विदेश सचिव ने इस जिस तरह से आज कई महत्वपूर्ण जो एक स्टेटमेंट दिए हैं, उसमें कि सबसे महत्वपूर्ण जो मसला है कि सुरक्षा मामलों की जो कैबिनेट समिति है वो आज मिली है, और कैबिनेट को आतंकी मामलों के बारे में बताया गया। जिस तरह से कल पहलगाम में जिस तरह से आतंकी वारदात हुई, उसके बारे में बताया गया, और 25 भारतीयों और एक नेपाल के नागरिक की जिस तरह से उस हमले में मौत हुई है, तो इस मामले के बारे में विस्तार से बताया गया। और सीसीएस की मीटिंग में तो सीसीएस ने आतंकी हमले की जो कड़ी निंदा करते हुए इस मामले पर शोक भी जताया है, और इसके साथ साथ सीसीएस में सीमा पार से आतंकवाद के जुड़े लिंकेज जो है वो सामने आए हैं, और इस मामले में इंडस वाटर ट्रीटी बिल के बारे में भी बताया गया है। उसके बारे में जो बताया गया है कि इंडस वाटर ट्रीटी बिल भी हेल्ड। तो इसके साथ साथ जो और भी दूसरी जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, अटारी चेक पोस्ट को क्लोज करने का फैसला लिया गया था। कि अटारी चेक पोस्ट की अगर बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक ये बहुत बड़ा रूट है। जब अटारी बॉर्डर होते हुए बाघा बॉर्डर में के माध्यम से लोग आना जाना करते हैं, तो उसको बंद करने का फैसला लिया गया है। अगर ये रास्ता बंद होता है तो निश्चित तौर पे भारत और पाकिस्तान के बीच में जो एक कहा जा सकता है आना जाना और जो तमाम जो गतिविधियां होती थी, उस पर उसका एक अच्छा खासा एक असर पड़ेगा, और पाकिस्तान नागरिकों को सार्क के तहत वीजा नहीं दिया जाएगा, ये भी इस मामले में ऐलान किया गया है। और भारत अपने राजनयिकों को, जो भी वहां पे राजनयिक हैं, वो बाकायदा उनको वापस बुला लेगा। तो इस तरह का जो ऐलान जो है वो किया गया। तो कहीं ना कहीं एक तरह से कहा जा सकता है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत ने एक बड़ा फैसला लिया है, और इसी मामले के तहत आज इस मामले में एक बड़ा ऐलान किया है। विदेश सचिव जो है विक्रम मिश्री, उन्होंने इस मामले पर तमाम पॉइंटर्स जो है, तमाम मसलों को विस्तार से बताया है। तो और जिस तरह से इस आतंकी गतिविधियों में जिस तरह से पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो आतंकी संगठन है उनकी भूमिका, शंकर ये बहुत बड़े फैसले हैं। अगर एक नजरिए से देखा जाए कि आपने भारत में पाकिस्तान का दूतावास बंद कर दिया, 48 घंटे के अंदर पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश दे दिया, और जो बड़े फैसले हैं, अटारी बॉर्डर का भी जिक्र अगर करें, बंद कर दिया गया, ये किस ओर इशारा कर रहे हैं? ये क्या शुरुआत है कुछ बड़ा करने के? देखिए, इसका मतलब सीधा है। जिस तरह से इस मामले को लेकर साफ तौर पे बताया गया है कि एक तरफ आप दोस्ती की बात करेंगे, एक अच्छा पड़ोसी का फर्ज निभाने की बात करेंगे, दूसरी तरफ अगर आप आतंकवाद को आगे बढ़ाने का प्रयास करोगे और अगर भारत में इस तरह की आतंकी वारदात को अंजाम देंगे, तो निश्चित तौर पे किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में उस दोस्ती को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। भारत हमेशा अपने पड़ोसी मुल्क के साथ में, अपने पड़ोसी देशों के साथ में एक अच्छा व्यवहार करने की कोशिश किया, लेकिन जिस तरह से ये हालात हैं, वो हालात अभी पाकिस्तान की खुद की ये देन है। और शंकर, पाकिस्तान कितना भी कह ले, किसी भी पोस्ट के जरिए पाकिस्तान के कोई भी बड़े नेता ये कह ले कि इस आतंकी हमले में हमारा हाथ नहीं है, तो पाकिस्तान पर यकीन तो हिंदुस्तान करेगा नहीं। और जिस तरीके से पिछले समय में हमने जो आतंकी हमले देखे हैं, हर बार कनेक्शन सामने आता है, तो इस बार जो देश के लोगों का गुस्सा है, सरकार की तरफ निगाहें लगाकर वो देख रहे हैं कि सरकार कौन से बड़े डिसीजन से लेगी। अब इस कड़ी में क्या सरकार की तरफ से कोई बहुत बड़ा यहां पर निर्णायक फैसला लिए जाने की संभावना नजर आती है? शंकर, आवाज मिल रही है आपको? शायद शंकर तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन वाकई पूजा बहुत बड़ा डिसीजन है, और यह बताता है कि आप एक देश से पूरी तरह से संबंध खत्म कर रहे हैं। चूंकि पाकिस्तान का एंगल फिर से जुड़ा है, 48 घंटे में पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ना है, पाकिस्तान का दूतावास आपने भारत में बंद कर दिया, यानी कि लगभग संबंध, राजनयिक संबंध पूरी तरह से खत्म। बिल्कुल। और प्रशांत, हम वैसे भी देखते हैं कि पूरी दुनिया में अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पहले ही अलग थलग पाकिस्तान नजर आता है। Recognizing the seriousness of this terrorist attack,
the CCS decided upon the following measures. 1. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. 3. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SAARC visa exemption scheme visas. Any SVAS visas issued in the past to Pakistani nationals. एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक हुई है और ये सीसीएस की बैठक 2.5 घंटे चली है। पीएम आवास में पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक हुई। इस बैठक में अमित शाह मौजूद रहे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूद रही, अजीत डोभाल मौजूद रहे एनएसए और साथ ही अमित शाह भी मौजूद रहे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2.5 घंटे सीसीएस की बैठक चली है। पीएम आवास पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक हुई और इस बैठक में तमाम मंत्री मौजूद रहे और कई नेता मौजूद रहे, अधिकारी मौजूद रहे। एनएसए अजीत डोभाल भी इस बैठक में मौजूद रहे। 2.5 घंटे तक सीसीएस की बैठक चली है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है दिल्ली में प्रधानमंत्री के आवास पर और 2.5 घंटे तक ये सीसीएस की बैठक चली है। इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर भी मौजूद रहे, अमित शाह भी मौजूद रहे। अशरफ काजमी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं दिल्ली से। अशरफ, 2.5 घंटे के बाद सीसीएस की बैठक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो हुई वो खत्म हो गई है। क्या कुछ इनपुट आपके पास इस बैठक को लेकर? देखिए, करीब 2.5 घंटे तक ये बैठक चली और उसमें जो सूत्र बता रहे हैं वो यही है कि जो पहलगाम आतंकी हमला है उसके जो गुनाहगार हैं और साथ साथ जो इसके षड्यंत्रकारी हैं, जिन लोगों ने पर्दे के पीछे रह के षड्यंत्र किया है, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात की है। उनको बख्शने के कहीं कोई रास्ता नहीं दिया गया। उनको जो उनका सजा होनी चाहिए, जो वो उसके हकदार हैं, जिस गुनाह उन्होंने किया है उसकी जो सजा होती है वो उनको मिलनी चाहिए। इसके लिए बहुत साफ निर्देश दे दिए गए हैं। खुफिया एजेंसी के लोग हों या जो अर्धसैनिक बल हो या फौज के जो अधिकारी थे, उन सब लोगों को बता दिया है कि सरकार ने खुली छूट दे दी है कि आप जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, जो जिन लोगों ने ये इस पूरी घटना पर लश्कर तैयबा के डेप्यूटी चीफ जो है सैयदा, उनके भी नाम होने के, उनके मास्टरमाइंड होने की बात भी सामने आ रही है और ये पूरा जो है पाकिस्तान से कहीं ना कहीं तार जुड़ते हुए नजर आ रहा है। तो क्या पाकिस्तान को अब इसका कड़ा जवाब देने वाले हैं हमारी सरकार? बिल्कुल। देखिए, जो उसमें आज राजनाथ सिंह साहब ने सुबह ये बात कह भी दी थी कि जो जिन लोगों ने यह घटना को अंजाम दिया है वो तो है ही, लेकिन जो इसके पीछे हैं, जो षड्यंत्रकारी हैं, उनको भी सजा मिलेगी। तो वो आज की बैठक में भी तय हो गया और बिल्कुल साफ है कि जो विदेशी धरती पे खास करके जो पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड प्रायोजित आतंकवाद है उस पर कार्रवाई की जाएगी। और आप इसके लिए जैसे पुलवामा में घटना हुई थी उसके बाद जो सरकार ने बदले की कार्रवाई की थी और जो उसके लिए जिम्मेदार थे स्ट्राइक की गई, तो इसी तरह का कोई ना कोई कदम सरकार यहाँ भी उठा सकती है और बड़ी कार्रवाई कर सकती है, जिसके निर्देश यहाँ की कैबिनेट कमेटी। देखिए, 2.5 घंटे तक सीसीएस की बैठक चली है, बड़ा एक्शन लिया है। पीएम आवास पर हुई सीसीएस बैठक के बाद 5 बड़े फैसले लिए गए हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया, सीमा पार से भारत के खिलाफ लगातार रची जा रही साजिश को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। भारत सरकार ने सिंधु जल संधि को जोड़ने का फैसला भी किया। इसी के साथ ही पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा पर रोक जैसे कई अहम फैसले लिए गए। दोनों देशों के उच्चायोग में तैनात अधिकारियों की संख्या घटाई जाएगी। भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। साथ ही अटारी वाघा बॉर्डर को तत्काल प्रभाव से बंद करने का भी फैसला लिया गया है इस बैठक में। Of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. 3.
Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SAARC visa exemption scheme visas. Any SVAS visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVAS visa has 48 hours to leave India. 4. The defense, military, naval and air advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. और सीसीएस की बैठक के तुरंत बाद ही भारतीय विदेश मंत्रालय ने भारत में पाकिस्तान से राजदूत साद अहमद वराइच को तलब किया है। पाकिस्तान के 3 सैन्य राजनयिकों को पर्सोना नॉन ग्राटा यानी अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया गया है, भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। पाकिस्तान के राजदूत को पहलगाम हमले पर पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की तरफ से प्रायोजित हमले को लेकर तलब किया गया है। और पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी सरकार मानो घबरा गई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने गीदड़ भपकी दी है। पाकिस्तान को भारत से सबसे ज्यादा डर एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक का सताने लगा है। पाकिस्तानी मीडिया से बात करते हुए ख्वाजा आसिफ ने रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि अगर भारत कोई भी स्थिति पैदा करने की कोशिश करता है तो हम उसका जवाब देने में पूरी तरह सक्षम हैं। ऐसी सिचुएशन अराइज होती है तो डेफिनेटली अनफॉर्चुनेट होगा, लेकिन हम बिल्कुल उसका जवाब देने की और भरपूर जवाब देने की पोजीशन में हैं। आपको याद होगा कि जब हमारी एयर स्पेस वायलेट की गई थी वे बैक आज से 4-5 साल कभी जो है, तो उसका जो जवाब हमने दिया था वो आज भी सबको याद है कि अभिनंदन के साथ क्या हुआ था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की कैबिनेट सुरक्षा समिति की बैठक में लिए गए अहम फैसलों से पाकिस्तान पे हलचल बढ़ चुकी है। भारत के कड़े रुख से घबराई शहबाज सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक बुलाई है। तो 5 बड़े फैसले लिए गए हैं कल सीसीएस की बैठक में और उसके बाद कहीं ना कहीं अब जो है घबराहट पाकिस्तान में नजर आ रही है। इधर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो हुआ वो सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, सुनियोजित नरसंहार था। मजहब पूछकर गोलियां चलाई गई। एफआईआर में दर्ज है कि आतंकियों ने पहले हिंदू जोड़ों से धर्म पूछा, फिर सिर पर बंदूक रखी। जो हिंदू निकले उन्हें वहीं ढेर कर दिया गया। बच्चों के सामने मां बाप को मारा गया, कुछ को कलमा पढ़ने के लिए मजबूर किया गया। जो नहीं पढ़ पाए उन्हें मार दिया गया। कई लोगों को जबरन कपड़े उतरवाकर खतना देखा गया और बिना खतना वाले यानी हिंदू मारे गए। एफआईआर में लिखा है ये हमला एलओसी पार बैठे मास्टर्स के इशारे पर हुआ, यानी पाकिस्तान की पूरी प्लानिंग थी। आर्मी की वर्दी में आई ये आतंकवादी साफ संदेश दे गए हैं कि अब धार्मिक नरसंहार खुलेआम होगा। उधर जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकियों की जानकारी देने वालों को 20 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। और आतंक के खिलाफ पूरा देश एकजुट हो चुका है। केंद्र सरकार ने आज ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसमें ब्रीफ करेंगे। खड़गे और राहुल गांधी भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। और पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए सुशील के शव के साथ पत्नी जेनिफर और बेटे ऑस्टिन और बेटी आकांक्षा लौट आए हैं। एयरपोर्ट पर ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इन सबसे मुलाकात की और सबको ढाढ़स बंधाया। सीएम को सुशील की पत्नी जेनिफर ने अपनी आप बीती भी सुनाई। इस दौरान बेटी आकांक्षा के पैर पर प्लास्टर बंधा हुआ था। उन्होंने भी मीडिया से बात की और इस दौरान वो खुद को टेरर विक्टिम बताते हुए रो पड़ी। प्रशासन को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज हमारे ऐसे दुखद समय में ये सब हमारे साथ है। जो चीज हम सिर्फ टीवी में देखते थे कि ऐसा होता है, और आज हमारे परिवार में पहली बार हमारे परिवार में से कोई टेररिस्ट विक्टिम मतलब हम लोग बने। हमारे लिए ये सहन करना बहुत मुश्किल था। कल जब से हमें ये न्यूज मिली तब से हम कहाँ कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे, ऑडियो नहीं आ रहा। हमारे लिए बहुत मुश्किल है ये समय। हम सबके साथ मतलब मेरे मौसा जी हैं,
से बहुत कनेक्टेड और बहुत ही अच्छे इंसान थे वो, बहुत स्पिरिचुअल थे, साथ में वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल एंड पर बहुत अच्छे थे। इधर पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए रायपुर के कारोबारी दिनेश मिरानिया का शव भी रायपुर पहुंच गया है। दिनेश का शव दिल्ली से फ्लाइट से रायपुर लाया गया। एयरपोर्ट के बाहर गमगीन माहौल देखा गया। परिजन और जो लोग यहां पहुंचे वो रोते हुए नजर आए। दिनेश मिरानिया को जिस दिन गोली मारी गई उसी दिन उनकी शादी की सालगिरह थी। तो परिवार के साथ पहलगाम में शादी की सालगिरह मना रहे थे, तभी आतंकियों ने गोलियों से उन्हें भून डाला। और आज दिनेश मिरानिया रायपुर के जो कारोबारी थे उनका अंतिम संस्कार होगा। सभी झूम करके रखो, सबको सबसे पहले देखिए कि यहाँ की लगातार जो है लोग आक्रोशित हरदा, जबलपुर और मंडला में पहलगाम में हुई आतंकी घटना का विरोध किया गया। आतंकी हमले के विरोध में हिंदू समाज ने पाकिस्तान का पुतला फूंका, जुलूस निकाला, घंटा घर में शोक सभा की। तो जबलपुर में हिंदू सेवा परिषद ने आतंकवाद का पुतला फूंका और मालवीय चौक पर प्रदर्शन किया। इधर मंडला में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने आतंकवाद का पुतला लेकर रैली निकाली। उसके विरोध में पूरे हरदा नगर के अंदर ये आक्रोश और अपने भाइयों के प्रति अपनी हरदा, जबलपुर और मंडला की तस्वीरें। पाकिस्तान का पुतला फूंका गया, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए।